नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। लास्ट टाइम हमने हिस्टोरिकल रिव्यू के बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक रिव्यू कैसे लिखना है। ओके, अभी आयुर्वेदिक रिव्यू को भी पहले हम समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। आपका जो टॉपिक होगा, अगर समझ लो आपका व्याधि है, कोई क्लिनिकल स्टडी है, तो कोई जो एलिमेंट के बारे में आप थीसिस बना रहे हो, उसके रिलेटेड जो शारीरिक क्रिया या एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, आयुर्वेद में जो दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आप लिख सकते हो। डिजीज रिव्यू की शुरुआत फाइनली कर सकते हैं निरुक्ति के साथ, व्याख्या के साथ, पर्याय के साथ। उसके बाद हम निदान पंचक में आते हैं। इसके लिए आप माधव निदान फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे निदान, पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति, उपशय, अनुपशय, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें मिल जाता है कंटेंट। और फिर व्याधि विनिश्चय। अगर आपकी डिजीज़ के रिलेटेड व्याधि विनिश्चय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, वात व्याधि वालों को मिल जाएगा इसके बारे में इजीली। फिर उसके बारे में हमें चिकित्सा डालनी है। सबसे पहले तो निदान परिवर्जन डालना है, फिर शमन चिकित्सा डालना है, और फिर शोधन चिकित्सा। एडिशनली हम पथ्य भी लिख सकते हैं। आचार्य चरक ने कई डिजीज़ के बारे में पथ्य मेंशन किए हैं, पर अगर आपको आपके डिजीज़ के बारे में नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली योग रत्नाकर फॉलो कर सकते हो। इस फॉर्मेट में आप आपका आयुर्वेदिक रिव्यू लिख सकते हो। जब मैं डिजीज़ रिव्यू के बारे में सोचती हूँ तो सारे आचार्यों ने जो मेंशन किया है, जैसे हमने हिस्टोरिकल रिव्यू बताया है, तो उस आचार्यों का कुछ श्लोक्स वगैरह हम इसमें डाल सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल देखने के लिए हम आज अर्श का थीसिस देख रहे हैं। इसमें देखो, डेफिनेशन एंड एनाटॉमी ऑफ अर्श। गुद शारीर के बारे में पहले लिखा गया है। गुद का भी सिनोनिम्स मिल रहा था, चरक ने क्या बताया है, सुश्रुत ने क्या बताया है, ये सारे ऑथर्स के हिसाब से दिया है। आप एक ही ऑथर का डाटा डालोगे तो फिर आपका थीसिस बहुत छोटा बनेगा। ये रिसर्च वर्क है, तो इसमें आपने बहुत सारे आचार्यों के संहिता पढ़े हैं, रेफरेंसेस पढ़े हैं, कमेंट्रीज पढ़े हैं, ऐसा दिख जाता है आपके कंटेंट के बेसिस पे। इसीलिए जितना ज़्यादा आचार्यों के रेफरेंसेस आप डाल सकते हो उतना डाल सकते हो। यहाँ पे हमने उत्पत्ति दिखाई है, फिर शारीर रचना पे हम आए हैं। ये सिरा कितने होते हैं गुदा शरीर में, धमनी कितने होते हैं, अस्थि कितने होते हैं, संधि, मर्म, ये सब डाला हुआ है। गुद को दष्ट प्राणायतन में भी डाला हुआ है, ये मेंशन किया है। बेसिकली आपके एनेट और फिजियोलॉजी के रिलेटेड, आपके टॉपिक के रिलेटेड जो भी रहेगा वो कंटेंट आप इसमें डाल सकते हो। फाइनली हम अर्श व्याधि पे स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले एटमोलॉजी या निरुक्ति जिसे हम कहते हैं, फिर व्याख्या, सिनोनिम्स, पर्याय, फिर क्लासिफिकेशंस। हर एक आचार्य ने अर्श के अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं, तो पहले हमने वो डाले हैं। चरक के अनुसार सहज और जन्मोत्तर है। सुश्रुत ने 6 टाइप्स बताए हैं। चरक ने वापस 2 टाइप्स बताए हैं, शुष्क और आर्द्र। ये सब हमने पहले क्लासिफिकेशंस डाले हैं। अभी निदान अर्श, निदान जो है, निदान के बारे में हर एक आचार्यों ने जो निदान बोला है वो मेंशन किया है, और फिर इसका एक टैबुलर फॉर्म में भी डाला है हमने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। ये हमने यहाँ पे हमने लघुत्रयी को फॉलो किया है। वातज, पित्तज, कफज, अर्श पे स्पेसिफिकली हमने मेंशन किए हैं। इसके बाद हम पूर्व रूप पे आते हैं। अगर आपकी डिजीज़ के रिलेटेड पूर्व रूप ना मिले तो आप डायरेक्टली वो सिर्फ श्लोक डाल सकते हो कि अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं, वो एक डेफिनेशन है, वो आप डाल सकते हो इसमें। वाग्भट ने स्पेसिफिक अष्टांग हृदय में दिया है, तो उसके भी पूर्व रूप मिल जाते हैं। अब देखो, पूर्व रूप का भी हमने एक समरी बनाई है, सुश्रुत, वाग्भट और चरक। फिर आते हैं पूर्व रूप के बाद हम रूप मेंशन करते हैं। इसमें भी हमने ये डाला हुआ है, टेबल डाला हुआ है, समरी टेबल। ओके, हर एक टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। वैसे देखा जाए तो अर्श काफ़ी छोटा टॉपिक है, बट उसके पे आराम से 30 पेजेस का रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आयुर्वेदिक रिव्यू सिर्फ, ये अच्छी बात है। फिर संप्राप्ति मेंशन की है। अगर हो सके तो संप्राप्ति को भी आप फ्लो चार्ट में डालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमने ये एक, हाँ, संप्राप्ति के बाद आप उसको, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का एक थीसिस है,
इसमें इन्होंने क्रियाकाल, षट क्रियाकाल में भी संप्राप्ति जो है वो षट क्रियाकाल के फॉर्म में भी लिखी हुई है, जिससे भी आपका कंटेंट बढ़ जाता है। सारे के सारे जो 6 स्टेजेस है उसमें आपको आपकी संप्राप्ति डालनी है। आप ये देख सकते हो, संप्राप्ति बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन की है। ये ऐसे फॉर्मेट में संप्राप्ति कर सकते हो, ये नहीं तो कोई और फ्लो चार्ट आप कर सकते हो। षट क्रियाकाल, कोई उपद्रव होंगे तो उपद्रव, फिर असाध्यता, साध्यता ये मेंशन कर सकते हो। फिर हम आते हैं चिकित्सा की तरफ। चिकित्सा में हमने पहले चरक का डाला हुआ है, फिर सुश्रुत का डाला हुआ है, और फिर स्पेसिफिक शार कर्म जो बताया है वो मेंशन किया है, रक्तमोक्षण। ये एक समरी डाली है कि चरक ने ये सारी चीज़ें बताई है, सुश्रुत ने भेषज और शार कर्म बताया है, अग्निकर्म बताया है, वाग्भट ने वातज पित्तज कफज अर्श का क्या ट्रीटमेंट बताया है। यहाँ पे हमने समरीज डाले हैं सारी निदान पंचक के बाद। फिर देखो यहाँ पे पथ्य अपथ्य भी है। ऐसे करके आपको आपका थीसिस बनाना है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प आउट कर रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने आपकी थीसिस कैसे लिखी थी या कौन से पार्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस सीरीज़।